नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी यूनिट 9 उप सहसंयोजक यौगिक चल रहा है और इस यूनिट का आज ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर सिस्टमेटिक पढ़ लिए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीबीटी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने वीबीटी के बारे में और वीबीटी के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी। आज कुछ एग्जाम्पल्स, सटीक एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। आज जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ विशेष तौर पर आईआईटी नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आज का टॉपिक बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा और मोबाइल को आड़ा कर दीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। हम आपको सारे एग्जाम्पल जो हैं सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। इन एग्जाम्पल से आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन सा संकुल यौगिक अणुचुंबकीय है, कौन सा संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय है, किस टाइप के संकुल यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है और संकरण पाया जाता है तो उस आधार पर उस संकुल यौगिक की ज्यामिति कैसी होगी, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें sp संकरण के बारे में। sp संकरण की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और sp संकरण की जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं या तो फिर मैं AgNH3 प्लस का एग्जाम्पल लूँ, NH3 ट्वाइस प्लस का एग्जाम्पल लूँ, या फिर AgCN2 माइनस का एग्जाम्पल लूँ, या फिर ZnCH3 ट्वाइस इसका एग्जाम्पल लूँ, या फिर CuCl2 माइनस का एग्जाम्पल लूँ, या फिर मैं CuBr2 माइनस का एग्जाम्पल लूँ। इन सभी में जो है अगर केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास में sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। अब sp संकरण होगा तो sp संकरण में अपन बात करते हैं कि जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है। रेखीय होती हैं बोले तो अगर ये AgNH3 ट्वाइस है तो Ag बीच में है, इधर भी एक लिगेंड है और इधर भी एक लिगेंड है। ओके, NH3 यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। एक तरह से ये मेटल, ये लिगेंड। कैसी ज्यामिति है भैया? रेखीय ज्यामिति है और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा आपको? 180 डिग्री। तो ये भैया कैसे, क्यों रेखीय कहा इसको, क्या कंडीशन है? तो इसकी सारी की अपन ऑपरेशन करने वाले हैं, पूरा चीर फाड़ करके देखने वाले हैं कि भैया ये sp संकरण होगा इसमें। और वो डिपेंड करता है केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के ऊपर कि केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। ओके, तो जब अपन बात करते हैं सिल्वर की तो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से देखिएगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47 और 47 होता है। तो लास्ट में जो अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले बता चुका हूँ, सारा पूरा नहीं बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। लास्ट में अपन लिखते हैं इसमें 4d10 और क्या लिखते हैं? 4s1। ठीक है, 4d10 और 4s1 लिखते हैं। सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर जो है आप देखोगे तो अब अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की तो ये लिखा मैंने AgNH3 ट्वाइस प्लस, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है X प्लस 2 इंटू 0 बराबर +1। अमोनिया की 0 होती है, पहले बता चुका हूँ अगर आपने सभी लेक्चर सिस्टमेटिक देख रखे है तो देखो +1 है तो Ag प्लस के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, Ag प्लस के लिए क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s0, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और आगे 4p खाली पड़ा हुआ भाई साहब। तो यहाँ पर 3d10 मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पूरी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए, 4s खाली पड़ा हुआ है और 4p यहाँ पर खाली है। ओके, अब यहाँ पर जो है 2 लिगेंड्स आ रहे हैं। कितने लिगेंड आ रहे हैं भैया? 2 लिगेंड आ रहे हैं। तो 2 लिगेंड किसमें? इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक NH3 इसमें इलेक्ट्रॉन देगा और एक NH3 इसमें इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp हाइब्रिडेशन होगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे।
यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। ओके, चाहो तो एक स्टेप अगर समझने के लिए बनाए तो एक स्टेप नीचे भी बना सकते हैं कि ये इस तरीके से ये हो रहा है, ये खाली है और यहाँ पे संकरण हो रहा है, कौन सा, sp संकरण हो रहा है, और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे हैं, NH3 के, NH3 के इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे। NH3 अमोनिया लिगेंड है और ये लिगेंड, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो किस में रख रहा है, इसमें रख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किस में रख रहा है, अपने इसमें रख रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या कहोगे, आकृति होगी भैया रेखीय, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर AgCN2 की बात करेंगे तो AgCN2 में कुछ नहीं करना आपको। AgCN2 में क्या हो जाएगा, ये सिल्वर लिया, ओके, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे अपन, x मानेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि अपन इसकी निकालेंगे तो x प्लस साइनाइड की -1 होती तो 2 इंटू -1 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब +1। तो यहाँ पर भी ये भी सिल्वर, इस सिल्वर की भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और इसकी भी +1 आ रही है। तो दोनों कंडीशन के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बस NH3 की जगह आपको क्या लिखना रहेगा, Cn रहेगा। क्या रहेगा, Cn रहेगा। तो ये मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए AgNH3 ट्वाइस का एग्जाम्पल बताया। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं sp2 के लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो जो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल की कितनी बात करेंगे, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। आकृति की बात करेंगे तो कैसी आकृति होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में, कैसी आकृति होती है, समतल त्रिकोणीय। कैसी, समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। चलो सटीक तौर से आपको एक एग्जांपल बताते हैं sp2 हाइब्रिडेशन का। sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन का एग्जांपल कौन सा संकुल यौगिक का बता रहा हूं मैं, Hgi3 माइनस, Hgi3 माइनस, इसका एग्जांपल आपको लेके sp2 हाइब्रिडेशन बताते हैं। अब आपने सिंपल हाइब्रिडेशन देखा होगा, अभी थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं अपन। तो यहाँ मरकरी का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है भैया, कितना होता है, 80 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 है। और 80 है तो इसका जो लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 5d10 और 6s2 होता है मरकरी में। क्योंकि ये मैंने 5d10 6s2 कैसे लिखा, देखो यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे होता है। जिंक कैडमियम, जिंक का 30, 48 और ये 80। इसमें लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, 3d10 4s2 लिखते हैं। इसका लास्ट में क्या लिखता हूँ मैं, 4d10 5s2 लिखता हूँ। इसके लास्ट में क्या लिखूँगा, 5d10 और 6s2। तो यही तो लिखा मैंने, 5d10 6s2। मरकरी का ये होता है कॉन्फ़िगरेशन Hg का, है ना, और 6 भी आगे खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 3, 3 आयोडीन है, एक की कितनी होती है -1, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको इधर लिखा -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा तो 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 तो +2 हो जाएगा। ओके, तो मरकरी Hg2+ की कंडीशन में अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 5d10 6a0 और 6p भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे D तो पूरा भरा हुआ है, और यदि आपको पूरा भरा हुआ दिखे, दर्शन दे दे, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो वो वाला संकुल क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। याद रख लीजिएगा क्या है ये, प्रतिचुंबकीय। इससे पहले वाले यौगिक में भी अभी जस्ट अपनों एग्जाम्पल देखा था इसका AgNH3 2+ का, वो भी क्या था, प्रतिचुंबकीय था। क्यों प्रतिचुंबकीय था, क्योंकि उसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, सभी कौन से इलेक्ट्रॉन थे, युग्मित। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो तो क्या कहोगे आप, प्रतिचुंबकीय है ये। अब ये 6s2 6s और ये 6p खाली है। अब इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है भैया, sp2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। तो एक s और 2p मिलकर कितने बन रहे हैं, 3 sp2 बन रहे हैं। ओके, 3 sp2, एक ये और एक ये। और ये वाला जो है ना, इसको कहेंगे असंकृत, असंकृत है ये, है ना, असंकृत। 3 sp2 संकरण। अब 3 आयोडीन है तो एक आयोडीन इसमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर दे रहा है, एक यहाँ पर दे रहा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये होता है, ये कंडीशन होती है।
एक आयोडीन इसमें दे रहा है, एक आयोडीन इसमें दे रहा है, एक आयोडीन इसमें दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो आकृति होती है वो कैसी होती है? ये मेटल बीच में ऐसे ऐसे और ये, इसको कहते हैं अपन समतल त्रिकोणीय। लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये है समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय का मतलब ये है कि मेटल जो है इस तरीके से सेंटर में है और ऐसे लिगेंड एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ, ये है प्लेन में समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना मिलेगा आपको? 120 डिग्री सभी जगह, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा आपको? 120 डिग्री का मिलेगा। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे कैसी अगर एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल और ये हो जाएगा, पोटेशियम Cu और CN3, CuCN3। देखो इसका एग्जाम्पल को मैं शार्ट में आपको समझा देता हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, तो 1 × +1 + x + 3 - 1 = 0। x बराबर 3 उधर जाएगा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? +1। 3 उधर जाएगा 3 और ये उधर जाएगा +1। तो कापर का जो होता है लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन, कापर 29 क्या होता है भैया? लास्ट में 3d10 और ये 4s1। तो यहाँ पर कापर प्लस का क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s0। अब क्या होगा इसमें भी वही कि d तो पूरा भरा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन है, d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है साइनाइड के कहाँ पर पहुँचेंगे? इनमें पहुँचेंगे, CN CN CN। शार्ट में बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन आपको कौन सा मिलेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में उन ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रवेश करेंगे, जिनमें लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रवेश करेंगे उनको किस में काउंट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन सभी में आ गए। तो ये कहानी है। ऐसे आपको और एग्जांपल बता देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ध्यान से समझिएगा और नहीं समझ में आए तो डबल वीडियो रिपीट करते रहना, 1 बार 2 बार 3 बार देखना, कोशिश करना, समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है IIT नीट लेवल का टॉपिक है। एक कॉम्प्लेक्स यौगिक के बारे में आप थोड़ा सोचना चालू करोगे ना तो सभी के बारे में धीरे धीरे आप सोचना चालू कर दोगे, हाँ यार ये ऐसी बात है, इसमें इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आकृति कैसी होगी? समचतुष्फलकी। कैसी होगी? समचतुष्फलकी। ये आपको शेप मिलेगी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं। देखिएगा, एक तो ये ले रहा हूँ ZnCN4 2-, एक ले रहा हूँ आपके सामने NiCO4 0। ओके, आपको 2 एग्जाम्पल बता देते इसको। इसमें जो शेप होती है चतुष्फलकी होती है, जैसे मेटल यहाँ पर है तो एक लिगेंड यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक लिगेंड यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये होगा। ये शेप रहेगी भाई साहब, है ना, इस तरीके से शेप। 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसमें। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 लिगेंड। और कुल मिला के ये किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसको मेटल को डोनेट कर रहे हैं। कैसे डोनेट कर रहे हैं? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब भाई साहब आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिए जिंक। जिंक के क्या होता है? एटॉमिक नंबर 30। देखिए लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? 3d10 और 4s0, है ना। 3d10 4s0 लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ 3d10 4s2, है ना। 4s0 तो बाद में होगा। 3d10 4s2। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही? x + 4 - 1 बराबर -2, x बराबर 4 - 2 कितनी आएगी? +2 आ रही है। मतलब ऑक्सीजन ने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन
दे दिए। देखिएगा ध्यान से, ये लिख रहा हूँ मैं Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कौन से, ये वाले कम होंगे, तो 3d10 4s 0 और 4p भाई साहब के पास खाली पड़ा हुआ है वैसे ही, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़े, किसके निकले, वो s के इलेक्ट्रॉन निकले, 2 किसके, s के इलेक्ट्रॉन निकले। अब देखिएगा ये 3d10 पूरा कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4s हैं और ये 4p आपके पास खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 4s है, ये 4p खाली पड़ा हुआ है। अब ये जो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित दिख रहे हैं ना, कैसा है ये, प्रतिचुंबकीय, कैसा है ये, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होगा। Zn2+ भी प्रतिचुंबकीय है, जिंक भी प्रतिचुंबकीय मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और अगर इसका संकुल बनाएगा तो वो भी प्रतिचुंबकीय होगा। तो इतनी बातें हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है, sp3, तो 1s 3p मिलकर कितने बनेंगे, 4 sp3, है ना। sp3 संकरण हो रहा है, तो देखो 4 sp3 मिलेंगे, ये 4 sp3 मिल गए, जिनमें इधर तो ये जो है इसको चाहो तो ऐसे कैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसके देखो साइनाइड, एक साइनाइड इसमें जा रहा है, साइनाइड का इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें और इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इनमें जा रहे हैं साइनाइड के। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, समझे या नहीं समझे भैया अच्छी तरह से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो किस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये ZnCN4 2- के लिए ये कंडीशन होगी। अगर मैं कहूँ कि NiCO4 की बात करें, किसकी बात करें, NiCO4 की, तो भैया यहाँ पे निकिल को ढूंढना पड़ेगा। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है, मालूम है आपको। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो यहाँ पे लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 3d8 4s2, ये लिखूंगा। निकिल का क्या लिखूंगा, 3d8 4s2। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडेशन है भैया, sp3 हाइब्रिडेशन है। तो देखो ध्यान से देखना, निकिल की कंडीशन में यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की क्या आ रही है, 0 आ रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। बस अपने को इसमें अरेंजमेंट कर देना निकिल के लिए। तो ये जो है 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये 4s2 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, ये 4s2 और ये 4p खाली पड़ा हुआ है। अब इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडेशन। तो s तो भरा हुआ है, लिगेंड कहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन अपना, NiCO4 में CO लिगेंड जो है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा भैया, s में तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है। तो CO जो है मैंने बता चुका हूँ पहले कि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करवा देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किन में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी इसकी कि यहाँ पर S खाली करवा देंगे, S ऑर्बिटल को क्या करवा देंगे, यहाँ से खाली करवा देंगे। तो चलो खाली हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें प्रवेश कर गए। S आपके पास खाली हो गया और P आपके पास खाली हो गया, ठीक है। अब इनमें S और P में कौन सा संकरण हो रहा है, ये sp3 संकरण हो रहा है, sp3 संकरण हो रहा है। तो इन 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, कार्बोनिल के, CO के, इनमें आके ठहरेंगे भैया, इनमें आके इलेक्ट्रॉन ठहरेंगे। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना ये आपको किताब में मिलेगी। ये कॉम्प्लेक्स हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये भैया, इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, जल्दी से बोलो। इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे प्रतिचुंबकीय। क्यों प्रतिचुंबकीय संकुल है ये, प्रतिचुंबकीय क्यों है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय संकुल होगा कौन सा, NiCO4 0। कैसा संकुल होगा ये, प्रतिचुंबकीय संकुल होगा। आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की होगी। चतुष्फल की बोलो तो यहाँ पे बीच में मेटल मिलेगा आपको, निकिल, और चारों लिगेंड की जगह CO 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 लगा देंगे। इसी प्रकार से ये ZnCN4 2- में मेटल की जगह क्या रहेगा, जिंक रहेगा, और ये लिगेंड की जगह CN 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 जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगी चतुष्फल की आकृति। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। ध्यान रखना 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो लगभग ये है 109.5 डिग्री के समथिंग होता है बॉन्ड। कितना होता है, 109.5 डिग्री के समथिंग, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, 109.5, क्योंकि
30 मिनट का आधा डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होता है। मेरी बात को आप समझे। ये मैंने बताया आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। चलो अब sp3 के बाद में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। बस आप थोड़ा मन में सोचना कि जो सेंट्रल एटम है, देख क्या कर रहे हैं सर, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में इनको कैसे ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं, इन ऑर्बिटल में भरने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बता रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो बता रहे हैं उसके आधार पर अपन फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, कौन कौन से ऑर्बिटल अपने खाली किए हैं, और किन किन खाली ऑर्बिटलों में कौन सा संकरण हो रहा है, ठीक है। और जो संकरित ऑर्बिटल हैं उनमें किसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं भैया, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी तो क्या है, अगर आप नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट पहली बार वीडियो देखने आओगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार देखोगे तो न तो आपको सेंट्रल एटम की पता चल रहा है, न लिगेंड की पता चल रहा है, न ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता चल रहा है, न संरचना के बारे में पता चल रहा है, न बॉन्ड एंगल के बारे में पता चल रहा है, न हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आपको पता कब चलेगा, जब आप कोशिश करेंगे, तो जब आप सारे लेक्चर देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा। चलो अब बात करते हैं आगे dsp2 हाइब्रिडेशन। dsp2 ओके, यहाँ पर संकरण जो होता है वो कौन सा होता है, dsp2 हाइब्रिडेशन संकरण में जो आकृति कैसी होती है, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार शेप होगी। और स्क्वायर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर प्लेनर, SQUARE स्क्वायर प्लेनर। अपन एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, 2 एग्जाम्पल देखने वाले। स्क्वायर प्लेनर में कैसे शेप होती है, मेटल यहाँ पर, ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। और स्क्वायर प्लेनर शेप है तो आपको जो बॉन्ड एंगल जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 90 डिग्री का। कितना मिलेगा भैया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का मिलेगा। ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। अब इसमें जो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, NiCN4 2- का एग्जांपल बता देता हूँ स्क्वायर प्लेनर के लिए। NiCN4 2-। अभी अपनों ने देखा था NiCO4 0, NiCO4 0, इसमें तो कौन सा हाइब्रिडेशन देखा था अपनों ने, sp3। और sp3 है तो आकृति कैसी थी, चतुष्फलकीय। कैसी थी, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कैसी थी, चतुष्फलकीय। अब हम बात करें NiCN4। NiCN4- में कैसी आकृति है, समतल वर्गाकार, ये ऐसी शेप मिलेगी। और इसमें चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय में भी जस्ट देखा था कि मेटल ये है और ये है लिगेंड, 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 इस तरीके से ये चतुष्फलकीय आकृति है। इसको कह रहे हैं अपन चतुष्फलकीय आकृति। और ये है वर्गाकार, समतल वर्गाकार आकृति। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। अब ये क्यों हुआ, इसमें हाइब्रिडेशन dsp2 क्यों है, इसमें हाइब्रिडेशन sp3 क्यों है, ये अपन देखेंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन इस कारण से है, इसमें dsp2 हाइब्रिडेशन इस कारण से है। समझ में तो आ रहा कि नहीं आ रहा। तो बात करते हैं इसकी NiCN4 2- की। चलो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। x + 4 - 1 = -2, x बराबर 4 - 2 कितनी आ रही है, +2 आ रही है भैया। इसकी -1 होती है, पहले बता चुका हूँ मैं। ये माइनस ऊपर -2 तो यहाँ लिख दिया आप लोगों ने, ओके। अब देखो निकिल, निकिल का कितना है, 28 परमाणु क्रमांक। लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, 3d10 और 3d8 4s2, 3d8 4s2 निकिल का लिखते हैं। अब लिख रहा हूँ देखो Na2+, कहीं पे गलती वैसे नहीं होगी, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी क्या है, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा कुछ समझने में कुछ और आ रहा है और लिखने में कुछ और आ रहा है, वो कभी कभी 1% प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कुछ समझ जाना कि छोटी मोटी कहीं माइनर मिस्टेक हो तो। अब बात करते हैं देखो Na2+, Na2+ में जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 3d8 और ये 4s0,
4p खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो ये 3d8 है भैया, ये 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंट करने का ये तरीका होता है। फिर 4s और ये 4p खाली पड़ा हुआ है भाई साहब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये फिर बोल रहा है कि तू भैया इस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग है, इनको जोड़े में कर, फिर मैं आऊँगा। तो जोड़े में किया यहाँ पर, देखो जोड़े में कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े में हो गए, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये अंदर वाला खाली है तो उस वाले में क्यों जाएगा, sp3 नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, dsp2 हाइब्रिडेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, dsp2, ये इनमें जाएगा। तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, dsp2 संकरण हो रहा है। dsp2 संकरण के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन जो है देखो इनमें इंटर करेंगे। ओके, ये आगे तो है, इनमें भरे हुए ही, ये समझ सकते हो आप। ये असंकृत है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये असंकृत है। और फिर आगे का ये एक और ये भी बच रहा असंकृत। ये हो गए 4, 1 2 3 4 से 1 2 3 4, ऐसे भी बताओ तो भी चलेगा। कौन आ रहा, CN 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 CN, ऋणावेशित लिगेंड तो माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उदासीन हो तो उसको वैसे के वैसे लिखना है। ये इनके ये बन गया, क्या बन गया, NiCN4 2 माइनस बन गया, ये है ना। कब बन गया, जब इसके खाली ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए लिगेंड ने, तब बना NiCN4 2 माइनस। आकृति कैसी होगी इसकी, समतल वर्गाकार होगी, मतलब निकिल बैठेगा यहाँ पे और ये लिगेंड बैठेंगे इन जगह पर, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ में आया। और जो संकुल जो है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। क्यों होगा प्रतिचुंबकीय, इसलिए प्रतिचुंबकीय होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन कौन से दिख रहे हैं आपको, युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होगा। मेरी बात को आप समझ गए हो। अब देखते हैं एक और dsp3 हाइब्रिडेशन का, dsp3 हाइब्रिडेशन। सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वैसे इतना सारा चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और इस बार तो हमारे जो YouTube चैनल पर सारे वीडियोस जो है निःशुल्क है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में हम ऑनलाइन अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सारा सिलेबस करवाया जाए। अब बात करें, देखो dsp3 संकरण, dsp3 संकरण। dsp3 संकरण की बात करें तो इसमें आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। मतलब मेटल यहाँ पर है, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। ओके, 3 तो ये त्रिकोणीय पे हो गए, एक लिगेंड लगाऊंगा मैं इधर और एक लिगेंड लगेगा इधर, तो ये हो गई, ये तो हो गई त्रिकोणीय। और एक पिरामिड ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा, और एक पिरामिड नीचे की तरफ। ओके, ये समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बॉन्ड एंगल ये वाला कितना दिख रहा है, 120 डिग्री का दिख रहा है ना आपको, ये 120 डिग्री का ये, और ये वाला कैसे 90 डिग्री का। अब ये 120 और 90 डिग्री के कैसे हैं, ये भी आपको पूरा समझा देते हैं। हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया त्रिकोणीय, ध्यान से देखना, ये त्रिकोणीय, 1 2 3 लिगेंड ऐसे जुड़े हुए हैं, त्रिकोणीय है ना। अब द्विपिरामिडीय मतलब एक लिगेंड ऊपर है, एक नीचे है, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल दो प्रकार के होगा ना, एक तो 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री का, और ये वाला देखो, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच में कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल ले रहे अपन FeCO50, FeCO50, इसका एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ।
भाई साहब यहाँ पे कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 0 आ रही है। कैसे आ रही है, CO जो उदासीन लिगेंड है तो X + 50 बराबर 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं तो इसका आता है 3d6 4s2 और 4p0, ये आता है। अब देखो ये लिखा मैंने 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये यहाँ पे आएगा, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s2 ये 4p आगे भाई साहब खाली पड़ा हुआ है। अब भाई साहब यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर, सब बताओ मेरे को, CO आ रहा है। आयरन के पास खाली आर्बिटल होने चाहिए, कौन सा, एक D चाहिए, एक S चाहिए और 3 P चाहिए। तो क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा ऐसे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन जोड़े यहाँ पे आ गए। ओके, तो देखो ध्यान से, 1 2, ये वाला यहाँ आया तो एक तो पहले से था, एक ये हो गया, ये खाली हो गया। अब ये वाला यहाँ आया तो ये दोनों भर गए। अब ये इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये दोनों भर गए, ये खाली हो गया, ये और ये, समझ में आ रहा। तो अपने को क्या चाहिए, एक D एक S और 3 P। तो एक D एक S और 3 P मतलब कौन सा संकरण हो रहा है, DsP3 संकरण, DsP3 संकरण हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली पड़ा हुआ है, ये खाली है, ये खाली है। कौन से लिगेंड आ रहा है, CO 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 CO, इनमें इलेक्ट्रॉन ठहरेंगे भाई साहब, इनके खाली ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा DsP3 हाइब्रिडेशन, और संकुल की जो आकृति होगी वो कैसे होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन होगा। DsP3 बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री, और जो संकुल जो होगा वो क्या होगा, प्रतिचुंबकी। देखो कितनी सारी बातें बतानी रहती है इसमें। आपके सामने मैंने एक संकुल पेश किया FeCO50, क्या पेश किया, FeCO50। भैया FeCO50 में कौन सा संकरण है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा, DsP3 संकरण है। FeCO5 की आकृति कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। FeCO5 में कौन कौन से बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री के। FeCO5 अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो भैया प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने का। अब बात करते हैं आगे DsP3 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल। किसकी बात करें, DsP3 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल। उतारते रहिएगा साथ में। मेरे लेक्चर कोई अगर एक स्टूडेंट एक बार अगर कुछ 8-10 लेक्चर देख लिए सिस्टेमेटिक तरीके से, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद वो स्टूडेंट हमारे चैनल को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर हमारे चैनल पर ही सिस्टेमेटिक पढ़ेगा। लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की गई हो तो, और अगर ईमानदारी से अगर कोशिश नहीं की गई हो तो कहीं भी किसी भी चैनल पर जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला फिर। अब बात करते हैं D2sp3 संकरण। अगर अंदर वाला D है तो क्या कहेंगे अपन, आंतरिक अष्टफल की, आंतरिक अष्टफल की। और एक बात करें अपन sp3d2 संकरण की, तो D बाहर वाला ले रहे अपन, तो ये हो जाएगा बाह्य अष्टफल की, बाह्य अष्टफल की। आंतरिक अष्टफल की अगर अंदर वाला D है तो बाहर वाला D अगर भाग लेगा हाइब्रिडेशन में तो बाह्य अष्टफल की होगा। जैसे 4s 4p 4d, तो कौन सा होगा, 4d भाग ले रहा, तो 4s 4p 4d है तो बाह्य अष्टफल की, 3d 4s 4p है तो आंतरिक अष्टफल की है, क्योंकि 4s 4p भी भाग ले रहा है, उसके साथ में अगर 3d भाग ले रहा है तो वो हो जाएगा आंतरिक अष्टफल की। ओके, अब यहाँ पर दोनों के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, आंतरिक अष्टफल की और बाह्य अष्टफल की के बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें FeCN6 3-। ओके, एक तो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने।
और एक ले लेता हूँ मैं Fe(F6) 3 Fe(F6) 3 ध्यान से देखिएगा, दोनों में यहाँ Fe है, यहाँ पर Fe है, दोनों जगह Fe ले लिया मैंने। देखो अष्टफल की आकृति है तो कैसा होगा, मेटल तो बीचों बीच, लिगेंड 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 लिगेंड, एक लिगेंड ऐसे, एक लिगेंड ऐसे। यहाँ पर जो सभी जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री, और टोटल 90 डिग्री होते हैं ये। ओके, अष्टफल की मैंने इस तरीके से आकृति क्यों बताई, क्योंकि इस तरीके में क्या होगा, ये जो रहता ना, ये तरीका रहता है। वैसे तो प्लेन में रहते हैं 4 लिगेंड तो, और एक लिगेंड प्लेन के ऊपर ऐसे और एक लिगेंड प्लेन के नीचे रहता है। तो जो भी बॉन्ड एंगल होता है ना 90 डिग्री, और यहाँ पर जो रहेगा वो वाला भी कितना रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा वो भी कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से भी 90 डिग्री। तो ये जो आकृति होगी वैसी किसी 8 फलक तो 4 फलक तो ऊपर बन रहे हैं, 4 फलक नीचे, इसलिए अष्टफल की। एक फलक देखो ये होगा, एक इधर होगा, एक मेरी तरफ होगा, एक इधर होगा फलक, मतलब फेस बनेंगे, तो अष्टफल की होगी आकृति, ऑक्टाहेड्रल। अब भैया मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 6 - 1 = -3, तो x = 6 - 3 तो बराबर क्या होगा, +3। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 6 - 1 = -3, इसकी भी -1 होती है फ्लोरीन की, x = 6 - 3 तो बराबर क्या होगा, +3। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये लिया मैंने Fe 26, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा हूँ मैं, क्या होगा 3d6 4s2 4p 0। ओके, और 4d भी आगे 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं 4d का। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 3d +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए ना। अब अपन क्या करें कि Fe3+ का लिखते हैं, Fe3+। Fe3+ में क्या होगा, 2 तो इसमें से गायब होंगे इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से गायब होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 2 यहाँ से, एक यहाँ से। तो क्या लिखूँ मैं, 3d5 4s0 और 4p0। 3d5 यहाँ पे 3d5 के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 4s और ये लिखा मैंने 4p, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें क्या है, साइनाइड, साइनाइड है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की ये खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा देता है, युग्मन करवा देता है। जोड़े में बोले तुम अकेले अकेले हो, चलो जोड़े में हो जाओ जल्दी से, मेरे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर बैठेंगे, तो तुम जोड़े में हो जाओ पहले जल्दी से। तो भैया आयरन कहता ठीक है, हम हमारे इलेक्ट्रॉन को जोड़े में कर देते हैं। तो ये जोड़े में कर दिए, देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 है ना। तो 1 2 3 4 और 5, एक फिर भी बिना जोड़े के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें उसके इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इनमें आएंगे खाली वाले में। ये देखो, ये देखो, अब देखना आगे आप, यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, D2sp3, D2sp3 संकरण हो रहा है। और D2sp3 संकरण हो रहा है तो सभी जो हैं अब D2sp3 संकृत ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है, D2sp3 संकृत ऑर्बिटल है। यहाँ पर किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, Cn के, एक Cn यहाँ दिया, एक Cn यहाँ, एक Cn यहाँ, एक Cn यहाँ, एक Cn यहाँ और एक Cn यहाँ। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, FeCN6 3-, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कंडीशन हुई। शेप कैसी होगी, अष्टफल की होगी। बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। संकुल अणुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, तो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अणुचुंबकीय। क्या होगा ये, अणुचुंबकीय। तो हमको कितनी सारी जानकारी मिली इससे, इसकी आकृति कैसी संकुल की, FeCN6 की 3- की, भैया आंतरिक अष्टफल की है। ओके, इसकी जो है ये अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, भैया ये अणुचुंबकीय है। कैसा है, अणुचुंबकीय। बॉन्ड एंगल कितने होते हैं इसमें, भैया इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं सभी।
अब इसके देखते हैं इसमें क्या होता है। इसकी भी आकृति तो ऐसी होती है, लेकिन डी कौन सा, इसमें अंदर वाला डी भाग लेता है, इसमें बाहर वाला डी भाग लेगा। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिया एफी 26, क्या लिखूँ लास्ट में 3D 6 4S2 4P0 और 4D 0। देखना ये 3D 6 है ना, तो Fe3+ आ गया। Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, 2 तो यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D 5 4S0 4P0 और 4D 0। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन अपना क्या होगा Fe3+ का 3D 5 4S0 4P0 4D 0। अब देखो आगे ये Fe3+ के इलेक्ट्रॉन कैसे भरे अपन, ये तो 3D 5 के, तो ये इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 और ये 5। ओके, 4S के इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, 4P में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, 4D में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा। ये अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अंदर वाले डी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर बाहर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाला डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। इसमें कितने मिल रहे हैं अपने को, 1। कितना मिला, 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो ऐसे कैसे 1 2 3 4 5, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2 संकरण हो रहा है, sp3d2 संकरण हो रहा है। देखो ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे, तो ये हो गया है ना। किसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, F के, ये F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस और F माइनस, 6 F माइनस फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इनमें। तो ये जो संकुल बन गया, ये संकुल की अगर बात करें तो ये बन जाएगा Fe F6 3 माइनस के लिए ये बात कर रहे हैं अपन। ज्यामिति कैसी, अष्टफल की। ये मेटल की जगह चाहो तो आप Fe लिख दो, इधर 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 ये क्या लिखें, F F F F F F। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ तो डायरेक्ट यहाँ 3+ लिखो, या फिर वहाँ पे 3 माइनस कर दो, कोई बात नहीं। तो आयरन की Fe3+ है ना, Fe3+ आएगा। तो इस कंडीशन में ये जो है क्या बन रहा है, ये अष्टफल की आकृति बन रही है। बॉन्ड एंगल कितना है इसमें, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इसकी जगह Fe की जगह मेटल और फ्लोरीन की जगह सारे क्या आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं। आकृति कैसी बन रही है, अष्टफल की आकृति बन रही है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझे। चाहो तो यहाँ पे Fe3+ हटा के इस जगह क्या लगा दूँ, 3 माइनस लगा दूँ, और वहाँ 3 माइनस हटेगा तो यहाँ पर क्या लगा दो, Fe3+ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कहानी संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन। अब आपके संकुल यौगिकों के बारे में सारी माइंड जो है ये हो गया होगा कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें ऐसे खाली ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे लिगेंड्स होते हैं, ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अच्छा, ऐसे अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताते हैं, ऐसे प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र लिगेंड बताते हैं। आपको प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको ध्यान रहे तो आपको जो है कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये उतार लीजिए, कुछ प्रबल क्षेत्र के एग्जाम्पल बता, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र के उतार लिया आपने। डबल से समझ लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा वीडियो, सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाने में
मदद करते हैं। क्या कहेंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कौन कौन से हैं भैया प्रबल क्षेत्र लिगेंड? जल्दी से नोट कीजिए। NH3 और मेन लिख दो, चलो Cn-, NO, CO। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आपके जो यूज़ में आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी नहीं बनवाते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाने में मदद नहीं करते हैं। कौन कौन से भैया? I- वीक फील्ड लिगेंड, Br-, Cl-, F-, OH-, H2O ऑल ओवर दिज आर वीक फील्ड लिगेंड। ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहाँ पे दिखेगा तो अकेले इलेक्ट्रॉन दिख गए तो बोलेगा तू जोड़े बनवा, ठीक है, तो जोड़े बनाने में मदद करता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं, और ये चीज़ें आपकी मेनली IIT नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके काम की हैं, और कुछ कंपटीशन के लिए जो भी कंपटीशन से एग्ज़ाम होती हैं, चाहे वो BSc से रिलेटेड हो या जो भी होती है, उनमें भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से 12वीं के एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। सारी चीज़ें सरल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कुछ चीज़ें टिपिकल भी पढ़ो, एडवांस भी पढ़ो, तब जाके आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके साथियों, सिस्टमेटिक देखिए सारे वीडियो, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। अधिकतर टॉपिक के वीडियो बना रखे मैंने, आप सिस्टमेटिक सीटिंग लगा के देखोगे, मोबाइल अड़ा करके, ईयरफोन लगा के, कॉपी पेन लेके, तभी आपको मज़ा आएगा। ओके, तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।